तो 24 माइनस 12 ये तो 12 हो गया एक्स और वाई, लेकिन हमने अभी तक बताया नहीं कि ये मैक्सिमम कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए क्या होता है, d2 क्या d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या होगा जी डबल डिफरेंशिएशन, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा पूरा, -2 सर। हाँ 24 का 0 और -2x का -2 अगर d2p बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 है तो क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है आंसर मैक्सिमम है ना, निगेटिव पे मैक्सिमा बात करते हैं। यस ठीक सर। है, तो हेंस p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12, देख सकते हैं, आंसर अगर x 12 है तो y 24 है, बस खत्म कहानी। क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा? हाँ सर। हाँ, इस क्वेश्चन में नंबर चेंज कर देगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं बोलूंगा कि फाइंड द टू नंबर्स व्हिच सम इज 36 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, नंबर्स क्या क्या आंसर क्या क्या आएगा, 36 अगर सम, अरे 36 बोल रहा हूँ सम, ओ 36 सर। हाँ क्या क्या आंसर आएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आधा करो ना भाई दानिश, 18 सर। हाँ 18 और 18 देख लो ना तुम चेक करके, कोई भी वैल्यू चेक करके देख लो, 36 पे हाफ क्या हुआ 18, और 18 और 18 जब प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन मैथ्स है, इसको डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन बना दिया है। आंसर ठीक है पूरा, हाँ सर। मतलब प्रैक्टिकली तो ये दिख रहा है लेकिन डेरिवेटिव से इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, यही है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यही चीज सीख रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। बात क्लियर हो रही है? आंसर हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और है, फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड उसी तरह से सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 60, ठीक है, एंड x y क्यूब इज मैक्सिमम, उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा जिस तरह से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, फाइंड x एंड y सॉल्यूशन, ट्राई करो 2 मिनट 2-3 मिनट, उसके बाद मैं बताता हूँ, जिस तरह से इसको सॉल्व किया हो उसी तरह से, जिस तरह से ये सॉल्व हुआ है उसी तरह से ये होगा, बस यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे एक्स वाई क्यूब है बस, और कुछ नहीं, y के टर्म में लिख दो, x प्लस वाई जो है 60 है, तो क्या मैं यहाँ से x को लिख सकता हूँ 60 माइनस वाई, लिख सकते हैं पूरा? हाँ सर। लेट वो जो नया जो फंक्शन है दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब, लेट z इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या होगा, x की जगह पे 60 माइनस वाई डालो और इंटू वाई क्यूब डालो, हमको इसको मैक्सिमम बनाना है तो इसको पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4, ठीक है ना दानिश? आंसर अच्छा यहाँ पे हम दानिश dz बाई dx निकाले या dz बाई dy निकाले? dz बाई dx ही सर। dx निकालेंगे तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये z है, एक फंक्शन y का है ना कि x का, आंसर है ना, तो x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जब वेरिएबल y है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y का सर। y का, ठीक है, ये सारे चीज दिमाग में होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो dz बाई dy क्या होगा, जो फॉर्मूला x में लगाते थे अब y पे लगा लो, 60 y क्यूब का 180 y डिफरेंशिएट, स्क्वायर सर। हाँ 60 इंटू 3 हो गया 180 y स्क्वायर माइनस माइनस 4y टू, 4y क्यूब। हाँ बिल्कुल सही, माइनस 4y, मैक्सिमम करना है तो dz बाई dy को पुट कर दो 0, समझ में आ रहा है पूरा? हाँ सर। 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं जी, 4y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सर
ये क्या बनेगा? हाँ। 180 का 180/4 कितना होता है? 180 का हाफ जल्दी से बताओ। 30 45 सर। हाँ ये बना 90 40। 45 हाँ और 90 का हाफ 45, ये बना 45 और ये बना y इज इक्वल टू 0। यहाँ जो वैल्यूज आ रही है ना y की, वो आ रही है y इज इक्वल टू 0 एंड और y इज इक्वल equals टू to 45। 45 और, ठीक है, और पे आएंगे, एंड नहीं आएगा। कंप्यूटर स्लो हो जाता है। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, dz बाई dy क्यूब चेक करते हैं दोनों वैल्यू। तो d2z एंड dy स्क्वायर क्या होगा? देखो पहला डिफरेंशिएशन 180y स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन 360y हो जाएगा, माइनस आंसर y 4y क्यूब का डिफरेंशिएशन 12y स्क्वायर हो जाएगा, 12y स्क्वायर। माइनस 12y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमको मैक्सिमम चाहिए ना, तो d2z बाई dy स्क्वायर को चेक करते हैं एट z इज इक्वल y इज इक्वल टू 0 पे, एट y इज इक्वल टू 0 क्या होगा जी? देखो तो d2z बाई dy स्क्वायर, ये तो बना 0, ये बना 0, ये तो 0 हो गया, इसमें कोई पता ही नहीं चला कि यहाँ तो हम बोल ही नहीं सकते मैक्सिमा या मिनिमम। यहाँ पे हम मुझे वापस जाना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, लेकिन दूसरा वैल्यू चेक करता है d2z बाई dy स्क्वायर, ठीक है, एट y इज इक्वल टू 45 पे। देखो तो क्या हो रहा है, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ा, 16200 सर। ये पहला वाला 360 इंटू 45 आंसर 16200, ओके। 45 का स्क्वायर तो होता है 2025, 12 इंटू 2025 मल्टीप्लाई करो तो मुझे लग रहा है निगेटिव आएगा। 24300 हाँ 16200 माइनस 24300, ये निगेटिव हो गया जी, आंसर माइनस हाँ 8100। निगेटिव। तो निगेटिव में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट? मैक्सिमम सर। ठीक है, तो ये जो y इज इक्वल टू 45 है, ठीक है, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आया जी? आंसर ठीक है, तो y अगर 45 है, क्योंकि दोनों पूछ रहा है ना, x और y दोनों पूछ रहा है, तो एक दोनों का सम 60 है, तो y 45 है तो x कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45 15 हो जाएगा। ठीक है पूरब, हेलो, आंसर। हाँ पूरब, हाँ सर। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये 0 हो गया, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे निकालोगे। वैसे भी एक पॉइंट अगर मिनिमम मैक्सिमा आता है तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली मिनिमा आता है, ठीक है, बस ध्यान ही रखना। तो जो x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर्स है, आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज, जिसपे वो जो फंक्शन दे रखा है एक्स वाई क्यूब वो मैक्सिमम होगा, आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, अब इसी तरह का क्वेश्चन 15 में भी है। अब यहां से तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, यहां से तुम्हारा एक्चुअल मैक्सिमम मिनिमम जो क्वेश्चन बनता है ना, ये स्टार्ट हुआ है। अभी अभी तक तुम लोग dy बाई dx पे ही फंसे हुए थे, अब तुम्हें dv बाई dr भी निकालना पड़ेगा, dA बाई dr भी निकालना पड़ेगा। v जो बोला मैंने वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया, a जो बोला मैंने एरिया को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब तुम्हारा एक स्फेरिकल शेप कोई बॉडी है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना हो, कोई सर्कुलर बॉडी है, उसका एरिया मैक्सिमम बनाना हो, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको समझने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक तो सिर्फ फंक्शन दिया हुआ था और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक है। आज के लिए डन, नेक्स्ट क्लास में इसका वर्ड प्रॉब्लम्स हमारा स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास से टाइम से अटेंड करो सबके सब, ठीक है, मिस मत करो, तुम लोग ऑलरेडी 15-20 मिनट्स लेट हो जाते हो जी। हाँ सर। ठीक है, हमारा कॉलेज में भी यही चल रहा है सर। क्या मैक्सिमम मिनिमम? नहीं सर, यही क्या? चैप्टर ऑब्जेक्टिव अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में है सर।
अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तुमने तो बोला कल था से मैं ये यही कर रहा है सर। कवर हो गया है ये Next. चैप्टर। नहीं सर, ऑब्जेक्टिव सर, अच्छा, ऑब्जेक्टिव। मेंस चलो का क्वेश्चन। चलो अच्छा है, तुम्हारा रिवीजन होते रहेगा यहाँ से। ठीक है, चलो आज के लिए डन। आप पूरा टाइम से नेक्स्ट क्लास से। हाँ सर। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।